एग्ज़ाम टेस्ट। सो बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि जो जेएनयू का फॉर्म है, वो किस तरीके से फ़िल किया जाए, उसका लिंक कहाँ से मिलेगा? एक तो हम लोग जो यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं, उसमें हम लोगों ने लिंक दे दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को मुश्किल हो रही है, तो इस पूरे वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कैसे लिंक कहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एनटीए का जो होम पेज है, वहाँ जाना है। उसके लिए आप nta.ac.in पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पेज खुल जाएगा। और या तो फिर आप यहाँ पे जाके इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर आप एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये सारे वो फॉर्म्स हैं जो कि अभी एक्टिव है। तो इसके लिए आपको जो जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका एक नया सब पेज आप बोल सकते हैं, वो खुल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है JNUEE वेबसाइट एंड रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो आपको फिर यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक आपका खुल जाता है पेज, जहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, नोटिस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर मान लीजिए आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे खोलकर आप जो है सारे इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। डेट्स तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही था, लेकिन उसको सेपरेटली फिर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, फी डिटेल्स भी डिस्कस कर लेंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो अगर अब आते हैं फॉर्म पे, तो यहाँ पे नीचे जो लिंक दिया गया है JNUEE 2021 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आता है। आपने अगर पहले से फॉर्म फिलअप कर दिया है मान लीजिए, लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं ऐड किया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है, तब पर भी आप जाके यहाँ पे साइन इन करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने पर्सनल डिटेल्स इंटर कर दिया है, तब साइन इन करना है। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आते हैं तो पहला चीज़ जो दिया गया है, वो यहाँ पे है कि आपको किस तरीके से फ़ी जो पेमेंट करनी है, उसका अमाउंट कितना है। आप देखते हैं ये वाला जो सेक्शन है, ये है आपका एमए, एमफिल, पीएचडी, एमएससी, एमटेक, इन सब के लिए। और दूसरा जो यहाँ पे कॉलम है एक सेपरेट, वो है आपका बीए के लिए। और फर्स्ट चॉइस, सेकंड, दो चॉइस रखना चाहते हैं, तीन चॉइस रखना चाहते हैं, सो यू कैन फिल अकॉर्डिंगली। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे कि आपको अपने फॉर्म के साथ साथ जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो इश्यूज आ रहे थे कि फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है। इसलिए क्योंकि वो, अगर मान लीजिए आपका फॉर्मेट सही नहीं है, कभी कभी यहाँ पे जैसे पीएनजी फॉर्मेट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट ही मांग रहे हैं। और जो स्कैन फोटोग्राफ की साइज़ होनी चाहिए मिनिमम 10 KB से 200 KB। और जो सिग्नेचर है, उसका जो साइज होना चाहिए 4 KB से लेकर 30 KB तक। दूसरा, कलर्ड और वाइट, ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। और जैसे लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ लोग जो है कैप पहनकर फ़ोटो खिंचा लिए थे, या फैंसी ड्रेस में लोगों के फ़ोटोज़ थे, तो प्लीज़ उस टाइप की फ़ोटोज़ आप अपलोड नहीं कीजिएगा। और हाँ, कुछ-कुछ लोगों ने तो वो शादी का लहंगा का भी फ़ोटो अपलोड कर दिया था, तो लहंगा वाला प्लीज़ आप लोग अपलोड मत करना। और जो फ़ी पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फाइनली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन आईडी और उसके साथ-साथ पासवर्ड जो आप क्रिएट करते हैं, उस पासवर्ड को प्लीज़ कहीं न कहीं आपको लिख कर रख लेना है। जब आप एक बार ये सारा पढ़ने के बाद आपको इस बॉक्स पे टिक करना है, इस बॉक्स को आप टिक कीजिएगा तभी आप आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आता है तो पहला चीज़ है कि आपको, आपने पहले से अप्लाई किया है अदर प्रोग्राम के लिए, यस और नो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सारा डिटेल्स
यहाँ पे मांगा जाएगा, उस हिसाब से आपको डिटेल सबमिट करना, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट्स नेम। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो 10th क्लास में या 12th क्लास में जो ग्रेजुएशन में नाम है आपका वही होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और है तो कोशिश कीजिएगा कि आपके सर्टिफिकेट वाला नाम हो। और मान लीजिए कि अगर आपके पास वोटर आईडी है, डीएल है, क्योंकि एक आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है, उसमें आपका वो एग्जैक्ट नेम होना चाहिए। तो सपोज करते हैं कि हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं अपने ही नाम से, और फादर्स नेम ये आप इस टाइप से कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ में जैसे बहुत सारे लोगों के ये जो इश्यूज आ रहे थे कि जिनका 2003 में अगस्त में है, सितंबर में है, उनका नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए मैनुअली फिल करने का फॉर्म। मैनुअली जब आप फॉर्म को फिल कीजिएगा तो चांसेस हैं कि आपके सब कुछ आ जाएगा। अगर मैनुअली नहीं आ पा रहा, मैनुअली ही कोशिश कीजिएगा, मैनुअली 100% हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने कोई भी डेट सेलेक्ट कर लिया, कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड वो डाल दिए। अब देखिए यहाँ जो आप कर रहे हैं वही आपका अंदर भी होना चाहिए। जो यहाँ पे आपने कार्ड डाला उसी का आपका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। तो मान लीजिए ये मैंने डाल दिया। मेल फीमेल जो है आप वो डाल सकते हैं। हाँ, ईमेल आईडी में आपको वो ईमेल आईडी डालना है जो आपने आपके पास है। दूसरा चीज़ ये नहीं कि आपने कुछ डाल दिया, कोशिश कीजिए बाद में वो क्रिएट करने का, तो वो नहीं होगा। उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब ये मोबाइल नंबर, कंट्री कोड पहला सबका इंडिया ही होगा। अब आप जो है अपना ये सारी चीज़ें फिल, और हाँ ये सारी चीज़ें आप एग्जैक्ट डालिए सो दैट कि आपके पास वो ऑथेंटिफिकेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए वो सारे मैसेजेस, ओटीपी डिटेल्स सारा कुछ चला जाए। और अल्टरनेट है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देना है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है लैंडलाइन डालना। हाँ, एड्रेस में जो आपका एग्जैक्ट एड्रेस है आप वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं, या फिर आप उसको छोड़ भी। एक चीज़ है कि आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट पहुँच सके वो एड्रेस डालिए। जो आपके वोटर आईडी में या आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस आपको डालने की कोशिश करनी है। और कंट्री में मोस्टली सारे इंडिया के ही होंगे। कोई अगर मून से भी आ रहे हैं तो आप भी इंडिया ही डालिएगा। अब जैसे एक चीज़ आपने देखा कि जैसे ही मैंने ये डाला तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट मेरा चेंज हो गया। चलिए मैं एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ, मैंने ये सेम कर दिया है। अगर आपने सेम कर दिया तो फिर यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे पासवर्ड चूज़ करने के लिए कहा गया है, तो आप ध्यान से कुछ भी पासवर्ड डालिएगा। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी आप जो है लिख लिख कर रख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा अगर आप स्पेस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पास लिखी हुई रहनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए इन केस अगर आप जो है भूल जाते हैं तो आपको कोशिश होता है कि हाँ उन सारी चीज़ों से रिकवर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक ये मिस्टेक आ रहा है इन द सेंस कि सारा कुछ आपने डाल दिया है।
फिर भी ये आपसे बार-बार माँग रहे हैं। ये कभी-कभी कुछ-कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो जाते हैं। आपको परेशान नहीं होना है उस केस के लिए। जैसे आपने देखा कि मैंने उसको अनचेक करके दोबारा टिक कर दिया तो फिर सारा कुछ हो गया। ये मैंने अपना डाल दिया है, अगर आपने देख लिया कि सारा कुछ सही है तो फिर आप इसको कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका बॉक्स दिखा रहा है कि कौन-कौन सा चीज़ें हो गई है, कौन-कौन सी चीज़ें अभी पेंडिंग है। एप्लीकेशन डिटेल्स, मोबाइल ओटीपी जो है वो अभी नहीं हुआ है, तो इसलिए वो अभी आपका पेंडिंग दिखाएगा। हाँ, कुछ-कुछ लोगों के जो इश्यूज़ आ रहे थे कि वो नहीं आ रहा है, तो आ जाना चाहिए। नेटवर्क की कभी-कभी इश्यू होती है, जैसे मेरा आ गया है, तो आपका भी चांसेस हैं कि वो सारा कुछ आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फॉर्म के बीच में भी आप जाकर एक बार जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे आप जाके दोबारा जो है कंफर्मेशन कर सकते हैं। और ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, मैक्सिमम केस में तो हम लोगों ने देखा है कि आ ही जाता है। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए नहीं आ जाता आता है तो वो इश्यूज़ होती हैं। जैसे कि ईमेल आईडी पे वेरिफ़िकेशन नहीं आया है, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि अपडेट योर ईमेल आईडी, अपडेट मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स दिया गया है। और कंफर्मेशन पेज एक बार ये सारा कुछ हो जाता है, इसके बाद ही आपका कंफर्मेशन पेज आएगा। तो ये प्रोसेस है, इसको आप 100% कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक बार जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो आप जो है अपना सारा कुछ डाउनलोड करके रख लीजिएगा। वो इम्पोर्टेंट है, अगर आप डाउनलोड कर कर नहीं रखते हैं तो आगे चल कर अगर भूल जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और उसके साथ ही देख रहे हैं कि आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप जाके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या कुछ भी, क्योंकि मैंने जो आपको बताया था कि अगर आपका ये सारा सही नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और एक बार मान लीजिए आपने फॉरगेट पासवर्ड कर दिया तो ये मानने को तैयार नहीं है, तो उस केस में आप होम बटन पे भी दबा सकते हैं। और जैसे ही मान लीजिए आपने होम बटन पे दबाया तो आपको दोबारा जो है साइन इन पे क्लिक करना है। और आपको जो है अपना दोबारा से आप रजिस्टर नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सर ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, तो क्या दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, न्यू फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा? ऐसा नहीं कीजिएगा। ये भी नहीं कि आपने न्यू मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर दिया, आगे चलकर इश्यूज हो जाते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था कुछ कुछ स्टूडेंट जो ऐसे किए थे, उनका जो है कंफर्मेशन नहीं आ रहा था। पेमेंट करने के बाद भी उनके एडमिट कार्ड्स डाउनलोड नहीं हो रहे थे, कुछ लोगों के फॉर्म्स भी रिजेक्ट हुए थे। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि आप जो है पहले सारी चीज़ों को समझ लें, उसके बाद ही अपने सारे फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए बैठिए। और कहीं भी कुछ भी दिक्कत होती है तो फिर आप लोग हम लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो ये एक जो हम लोगों ने सोचा कि आपको बता दें कि कैसे-कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो एक बार मैं फिर से बता दूँ। आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना है, एनटीए का होम पेज ये रहा। इसको क्लोज़ कर लेना है और थोड़ा-सा आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, तो यहाँ पे आपके वो यूनिवर्सिटीज़ आते रहते हैं। यूनिवर्सिटी में जेएनयू पे आपको क्लिक करना है, जेएनयू पे क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे ओपन करना है। इसके बाद ये नीचे जेएनयू रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। और न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और ये बॉक्स को टिक करना है और प्रोसीड कर लेना है। जैसे ही प्रोसीड कीजिएगा आपको यहाँ पे नो करना है और सबमिट कर देना है। क्योंकि अगर आप यस कीजिएगा तो वो बोलेंगे कि आप साइन इन कीजिए। एक बार चलिए वो भी आपको प्रोसेस दिखाई देते हैं कि अगर मान लीजिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक कर लिया, ये सारे डिटेल्स आपने फिलअप कर लिए हैं, अगर आपने यस किया है तब क्या होगा? तो देखिए ये यहाँ पे आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर पूछ रहे हैं, इसलिए
इसको नो करना है और सबमिट कर देना है। तो एक नया पेज आपके लिए सारा कुछ ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन गिव अस ए कॉल एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।